सारा मतलब क्लीनिंग का काम तो सब कंप्लीट हो चुका है। मैं नहा भी चुकी हूँ, कपड़े वगैरह भी धुल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है स्कूल, क्योंकि वहाँ पे है पेरेंट टीचर मीटिंग। तो इसलिए मैं फटाफट तैयार हुई। अभी मैं तैयार हो ही रही थी कि लेकिन अभी तो टाइम है, तो मैं सारा काम तो कर ली थी। तो सोच रही हूँ कि चलिए नाश्ता पानी कर लिया जाए, उसके बाद मैं जाऊँगी। तब तक तो मैं ऐसे ही रेडी नहीं हुई हूँ, आधा-अधूरा रेडी हुई हूँ। अभी बस जूड़ा लगा ली कि बाल वगैरह बाद में बांधूँगी, पहले नाश्ता बना ली। आज है सैटरडे, तो आज बच्चे भी घर पे रहेंगे। पेरेंट्स मीटिंग के बाद तो बच्चे घर साथ में ही चले आते हैं। तो आज सुबह-सुबह ही आलू, बेटी बोली आज आलू का पराठा बनेगा, और उनके पापा का भी मतलब एक डिश पापा का बनेगा ना मन से, और एक डिश मेरे मन से बनेगा। तो चलिए आज आलू का पराठा बनने की तैयारी हो रही है। चलिए देखिए कैसे बनाती हूँ मैं आलू का पराठा। और यहाँ पे आलू उबल चुका है, यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ लिया है। और आलू का जो पराठा बनता है उसका थोड़ा सा ना मतलब ढीला मुलायम रहता है, जिससे वो भरे और फटे ना, भरने पर जब बेलें तो फटे ना। तो यहाँ पे पूजा हो रही थी। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, आप खूब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी काया स्वस्थ शरीर दे, क्योंकि वही सबसे बड़ा धन है, और सबके घर में मंगलमय हो। और बस यही दुआ है भगवान से कि हम जैसे जैसे एक दिन बीतता जा रहा है वैसे ही अच्छे से बिताएं, और जब तक ये सांसें हैं उन्हीं की है। और ये ऐसे ही मनोकामनाएं हर माँ के रहती है कि भाई आज अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आए। जैसे मेहनत किए रहते हैं हम लोग, उसका फल बच्चों का भी रहता है, हम लोगों का भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने आलू भी छील लिया, और जो छिलका था ना मैं पन्नी में भर के रख देती हूँ, क्योंकि इसी बहाने तुरंत रख दो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कचरा इधर-उधर फैलता नहीं है। और यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे, आज मैंने मंदिर से धनिया मंगाया था, ये घर का धनिया है। बहुत ही अच्छा रहता है, देखिए हरा-हरा था ना। जो बाज़ार का जो धनिया होता है ना उसका स्वाद और खुशबू अलग होती है, वो बहुत जल्दी सूख भी जाता है। और ये घर का धनिया था, बहुत ही अच्छा था। देखिए लेकिन उसमें क्या है ना कि घर वाले में कोयला बहुत है, इसलिए देखिए मैं कई पानी में भी काला-काला हो जा रहा था। यहाँ पे देखिए हरा-हरा धनिया, ये मिर्च मैंने काटा है और आलू को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे धनिया पत्ती और टमाटर की चटनी बनेगी, और मैंने 2 मिर्च डाला क्योंकि मिर्च बहुत तीखा है। और ये ना सिलबट्टे पे पीसने में बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन यहाँ पे भी सिलबट्टा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने इसमें अमचूर और थोड़ा-सा गरम मसाला मिला दिया है, और मैं ऐसे ही सादा बनाऊँगी अभी, क्योंकि अभी नया आलू आया है ना, तो इसीलिए वो पराठा बनाने के लिए बोले थे, क्योंकि नए आलू का जो पराठा होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो अभी थोड़ा-सा महँगा भी है आलू, लेकिन हस्बैंड ले आए थे इस बार, तो चलिए बना लिया जाता है। नाश्ते में ना थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है, भी रहता है, लेकिन ठीक रहता है। तो इस तरीके से मैं लोई बनाती हूँ अच्छे से। बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा भर पाते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से ही भरती हूँ कि ज़्यादा भी नहीं रहे, क्योंकि हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा आलू भरा हुआ नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मेरे को पसंद है, तो इसलिए मैं इस तरीके से 1 चम्मच भर करके डाल रही हूँ कि उसमें जितना है अट जाए, और बढ़िया-बढ़िया फुला-फुला पराठा बने। और यहाँ मैं पराठा बेल करके टाल भी दी थी। पहला रोटी मैं बना रही थी, क्योंकि गऊ माता आएँगी तो उनको भी देना रहता है। पहली रोटी मैं निकाल लूँगी, तब फिर मैं यहाँ, और इस तरीके से मैं रोल करके बनाती हूँ। तो वो ना सारा पराठा जब मैं बेल रही थी तो वो टूट जा रहा था, क्योंकि नया आलू का पराठा था ना, तो बहुत चिपकन होता है, तो उसमें ना अच्छे से बनता भी है लेकिन आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए पतले-पतले मैं पराठे बना ले रही हूँ, और बहुत बड़ा-बड़ा पराठा बना रही थी क्योंकि ना मुझे जाना भी था, और सबको पतला-पतला बड़ा-बड़ा बना दे रही थी कि जल्दी से सब लोग बन जाए, क्योंकि वहाँ पे जाने में मुझे लेट भी हो रहा था। इसलिए मैं बड़ा-बड़ा बनाए पड़ी थी, और लेकिन बड़ा अच्छा-अच्छा बन रहा था, जैसे बाज़ार में मिलता है ना वो बड़ा-बड़ा पराठा अमृतसरी, वैसे बन रहा था। देखने में भी अच्छा लग रहा था। तो सीज़न का बन रहा है, अब तो बनता ही रहेगा, क्योंकि ठंडी में ही खाने में मज़ा आता है ये सब पराठे वगैरह। फिर यहाँ पे मैं बना भी रही थी, और हस्बैंड आ गए थे तो बोले थे मुझे भी दे दो। मैं सोची सबसे पहले मैं चटनी बना लेती हूँ जल्दी से। ये चटनी ग्रीन हरी-हरी बन गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जो घर के धनिये की खुशबू होती है वो बात अलग है। अगर जिसके पास नहीं हो वो गमले में लगा लिया करिए भाई। मेरे यहाँ मंदिर पे ना ससुर जी लगाए थे, तो वहीं से ये हस्बैंड ले आए थे, तो अभी कुछ दिन चलेगा। फिर ये बड़ा-बड़ा पराठा मैं बना ले रही थी। देखिए इतना बड़ा-बड़ा था मैं भी देख कर के हँस रही थी कि बड़ा-बड़ा बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, लास्ट पराठा था इसीलिए ये इतना बड़ा-सा मैंने बना दिया है। एक लास्ट था ना, उसमें मैंने बहुत भर से तेज़ से मतलब ज़्यादा भर के, जितना आलू बचा था सब भर के बना दिया।
बड़ा सा पराठा। और ये लोग फ्रेंड को दे दिए हैं, वो खा रहे हैं। और अभी बेटा भी आता होगा। बेटी नहीं खाएगी क्योंकि वो जब तक स्कूल से नहीं आ जाती है ना तब तक वो नहीं खाती है, उसको जो खिलाता ही नहीं है। और ऐसा होता भी है ना हम लोगों के साथ भी कि जैसे जिस दिन पेरेंट्स स्कूल जाने वाले रहते हैं तो उस दिन हम लोग को बहुत डर रहता है कि आज क्या होगा। देखिए सारा पराठा मैं बना करके, और बड़ा लास्ट वाला पराठा इतना बड़ा बना था ना कि वो हॉटकेस में ही नहीं हट रहा था। तो ये सारे पराठे थे और खूब अच्छे अच्छे बने थे, बड़ा बड़ा बढ़िया बना था। तो ये आ गए हैं सर लेने, इनको भी दे दिया जाए, ये भी खाएं क्योंकि इनका कहना था कि नहीं मैं खा के जाऊँगा। और अभी टाइम मम्मा आराम से चलेंगे, 12 बजे तक है। तो हम बोले हाँ ठीक है ना। तो बोले कि एक ही दीजिए। तो हम बोले नहीं नहीं खा लीजिए आप दोनों आराम से बैठ कर के जा कर के। तो यहाँ पे दूध भी आ गया तो मैं सोची फटाफट दूध भी चढ़ा देती हूँ और पूरा किचन का क्लीन भी कर दिया, अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ पे क्लीनिंग भी मेरी हो गई थी। यहाँ पे दोनों जन बैठ के खा रहे थे और मैं पूछने आई थी कैसा बना है। तीनों ने अपना रिव्यू दे दिया, फिर मैंने भी खाया। उसके बाद मैं ऊपर ही नहीं गई। मैं ये लोग ना बेटी आई तो तुरंत हस्बैंड खा करके निकल गई, मैं खा रही थी तब से। तो मैं क्या करी ना यहीं पे कंघी करके और दुपट्टा ले करके और हल्का सा कंघी किया था, बहुत अच्छे से किया भी नहीं, जल्दी-जल्दी में मैं भी निकल गई साथ में क्योंकि तब तक ये लोग निकल चुके थे क्योंकि फ़ीस भी जमा करना था बच्चों का। अरे नमस्ते। नहीं वो क्या है ना जानती हैं ये लोग ये जो हैं मिली थी वो मेरी फ्रेंड बन गई हैं। इनकी बेटी मेरी बेटी क्लास में पढ़ती थी लेकिन वो अभी बाहर चली गई है, लेकिन ये आती हैं बेटे को लेके। लेकिन अच्छा ना बेटियों की जो मतलब फ्रेंड होती हैं उनकी मम्मियाँ अपनी अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बेटी खा रही थी, आ गए थे हम लोग स्कूल से। बेटे का रिजल्ट तो ठीक था, अच्छा था, बहुत अच्छा किया है। और वैसे ही सेम टू सेम हमेशा की तरह नंबर 2-4 नंबर 1-2 नंबर 1 नंबर कहीं-कहीं किसी में फुल मार्क्स लाए हैं। तो लेकिन बेटी का भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, लेकिन एक सब्जेक्ट में उनका डाउन चला गया है। मैडम ने बोला है कि इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। एक ही सब्जेक्ट उनका ज़्यादा ही लो जा रहा है क्योंकि उस पे वो ध्यान नहीं दे पा रही हैं। फिर यहाँ मैंने चीनी ख़त्म हो गया था तो मंगवाया था कुछ जो राशन का सामान था, तो वो लगा क्योंकि कॉफ़ी बनाने लगी तो मेरा चीनी देखी कि चीनी ही नहीं है। अच्छा तो मुझे कुछ बनाना भी है तो मैं सोची चलो मंगा लेती हूँ इकट्ठा ही। फिर यहाँ पे मैं कपड़ा नहीं डला था वो डाली, फिर उसमें कॉफ़ी भी ली थी, कॉफ़ी अपना लेकर के आ गई, थोड़ा सा धूप लूँगी और कॉफ़ी पीऊँगी। फिर मैंने उतरी तो अपना देखी कि बहुत टाइम हो गया था, हस्बैंड बेटे को पढ़ा रहे थे, उधर उन लोगों का क्लास चल रहा था। क्लास नहीं चल रहा था मतलब हस्बैंड देख रहे थे कि क्या कैसे है, पेपर वगैरह सेट करके मतलब मिला रहे थे और उसको पढ़ा भी रहे थे, मैथ पढ़ाते वही हैं। तो मैं सोची चलो मैं अपना भाई ठंडी का कपड़ा जो निकला है इसको सेट कर लिया जाए और गर्मी वाला जो कपड़े हैं उसमें निकाल लिया क्योंकि ये इस अलमारी में ना मेरे ही सारे कपड़े भरे रहते हैं और ये अकेले का मेरा मतलब जो रोज़ मैं डेली यूज करती हूँ वो सारे कपड़े हैं और मेरे कपड़े ज़्यादा ही हैं लग रहा है जैसे घर में। और ये वाले भी अलमारी में, उस वाले भी अलमारी में है और इस वाले भी अलमारी में पूरा ही छेक कर रखी हूँ। इसमें किसी के कपड़े नहीं है, सब मेरे ही रहते हैं। तो इस तरीके से निकाल के मैं पूरे जो गर्मी के कपड़े हैं ना उनको सेट कर दूँगी जो मुझे नहीं पहनना है। अब गर्मी में ही ये सब काम आएंगे क्योंकि ना बहुत जो पतले पतले कॉटन के कपड़े होते हैं ना वो गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है तब ये आरामदायक होते हैं और काम मतलब अच्छा लगता है इनको पहनने में। तो मैं इनको इसी में से मैंने उलन रखा था तो उलन निकाला है तो इसको सेट कर दे रही हूँ। इसे ना आप दीवान में रख दीजिए चाहे कहीं भी रख दीजिए, सेफली पड़े रहते हैं, स्मेल वगैरह भी नहीं होती, अच्छा रहता है। तो ये देखिए पूरा एकदम बिखरा हुआ हो गया अब इतना सारा कपड़ा निकालने के बाद। तो फिर मैं उसको सेट करूँगी पूरा मेरा और उलन कपड़े में अभी लगाऊँगी क्योंकि उलन कपड़े के लिए ना बहुत ज़्यादा जगह छेकता है और उसके लिए निकाल के सेट करूँगी तभी हो पाएंगे। सबके मैंने सेट कर दिए थे, लास्ट मेरा ही बचा था। और हस्बैंड वगैरह का तो रोज़ डेली वो लोग पहनते रहते हैं, कभी कहीं जाना उसके हिसाब से। तो मैं अपना उनका भी अपना सेट ही रहता है एक तरीके से। मेरे ही कपड़े सेट नहीं हुए थे, इस तरीके से मैं फटाफट थोड़ा स्पीड बढ़ा दी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जा रहा था। तो फटाफट मैंने देखे इस तरीके से मैंने अपने पूरे कपड़े सेट किए। इधर स्वेटर वगैरह लगा दिया, उधर सूट लग गया, इधर दुपट्टा था, उधर पार्टी वेयर जो सूट था, ये नॉर्मल साड़ियाँ जो रेगुलर बेस में यूज होती हैं, कभी कभी जब कोई फेस्टिवल पड़ता है तभी, मैं तो ज़्यादा पहनती नहीं हूँ।
और इधर जो वैसे कपड़े थे जो कभी कभी काम आते हैं, नाइट वेयर वगैरह या तो लेगिंग्स वगैरह, जो भी नहीं पहनना मेरे को, नीचे रख दिया मैंने। और इधर दुपट्टा भी जितने शॉल वगैरह थे उधर लगा दिया है ऊपर। ये मेरे 2 जैकेट थे इधर, और एक दो जैकेट तो मेरे हस्बैंड के ही ड्रॉर में पड़े होंगे अभी। वो बहुत मोटे मोटे हैं, वो वाला है। अभी तो ये नॉर्मल वाले सब निकल गए। ये मेरा अलमारी भी सेट हो गया आज। बहुत बड़ा काम था क्योंकि कई दिन से मैं सोच रही थी मेरा अपना सेट करना है, तो आज फाइनली हो गया। फिर मैं नीचे चली आई क्योंकि मुझे नीचे का भी अभी काम करना था। यहाँ पे बज गया था कम से कम, मैंने घड़ी ध्यान नहीं दिया कितना बजा है, लेकिन 3 उन तो बजता ही रहेगा, 3 साढ़े 3, क्योंकि मैं उधर भी टाइम, मतलब टाइम का पता ही नहीं चल रहा। तो दिन रात एक होते जा रहा है। काम भी इतना ज़्यादा रहता है ना कि महिलाएं अगर घर में काम करें ना, तो दिन भर उनको मशीन की तरह चलती रहें, लेकिन फिर भी काम नहीं खत्म होता है। यही होता है ना कि घर वाले देख के कहते हैं घर में है क्या करती हैं, और कोई भी सोचता है अरे भैया आपको टाइम नहीं मिलता है, इतना कौन सा काम रहता है। लेकिन जब लोग करते हैं तब समझ में आता है कि हाँ, कौन सा काम घर में रहता है। करने वालों के लिए काम ही काम है, नहीं करने वालों के लिए कोई काम नहीं है घर में। तो ये तो मेरे पास तो भाई काम है, तो मैं अपना यहाँ पे भी सेट कर, क्योंकि वहाँ पे भी 2-3 कम से कम 4-5 दिन हो गया था जिससे मैं पोछी नहीं थी। तो आज पोंछ दे रही हूँ, जिससे ना जो काला काला जो डस्ट वगैरह होता है, कोयला, वो साफ़ हो जाएगा। और शाम हो गया तो झाड़ू लगाऊंगी मैं यहाँ का रेगुलर इसके लिए। और उधर वाइज फटाफट इधर भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ में भी आंगन में धूल डस्ट वगैरह आता है, तो यहाँ पे भी साफ़ सफाई हो जाएगी। तो अपना ये देखिए इतना धूल वगैरह आता होता है, ऐसा नहीं है कि निकलता है, देखने में लगता है साफ़, जब आप झाड़ू लगाने लगेंगे तो निकलता ही निकलता है कचरा। और यहाँ पे भी मैं ऐसे क्लीन कर ले रही हूँ, अभी सिर्फ झाड़ू लगा रही हूँ। रात में जो भी क्लीनिंग वगैरह होगा तो वो रात में होगा। यहाँ पे मैं किचन पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं खाना वाना मतलब जो बनाई थी, कुछ बनाया नहीं था मैंने, तो सुबह ही क्लीन कर दिया था। फिर मैं कॉफ़ी वगैरह बस पी थी, और बच्चे वहीं खा लिए थे, लेट हो गया था। लेकिन आज मैं जल्दी खाना बनाऊँगी, क्योंकि वो अभी कुछ खाए नहीं है, मतलब थोड़ा-सा स्नैक्स वगैरह वो लोग खाए हैं। तो हस्बैंड को भी मैंने कॉफ़ी बना के ही दिया था, दोनों को, हम दोनों पिए थे। और तो यही सब बर्तन है। और यहाँ ना सबसे बड़ा गड़बड़ हो गया है कि मेरे को ना 2-3 दिन पहले सब्ज़ी आया था, तो उसमें मशरूम लेके आए थे, बहुत ताज़ा वाइट वाइट मशरूम था। मैं सोची बनाऊँगी, मैंने फ्रिज में रख दिया, और आज मैं निकाली तो देख रही थी कि ख़राब हो गया है एकदम में। और उसको मैं सोची क्या करूँ, मैं बताऊँगी तो डाँट पड़ेगी मेरे को, क्योंकि पैसा बर्बाद कर दिया, और थोड़ा-सा लापरवाही से ना सब ख़राब हो गया। तो ये मशरूम अब किसी लायक ही नहीं दिख रहा था, तो मैं सोची थोड़ा-सा गर्म पानी करके देखती हूँ अगर साफ़ हो जाएगा, लेकिन ये तो और ही काला होते जा रहा था, तो हरा ख़राब हो गया था। तो मैंने हस्बैंड को नहीं बताया, सिर्फ ऐसे बोला कि इतने में कुछ नहीं होगा, आप और ले आइए। तो बोले कि ठीक है मैं ले आता हूँ। तो फिर बेटे को भेज के मैंने उसको बुलाया और भेज के मंगाया अलग से। और यहाँ पे मैं तब तक आया नहीं था, तब तक तो अपना लहसुन प्याज जो भी है तैयारी कर ले रही हूँ। और इसे पन्नी में देखिए भर के रख देंगी ना, तो आपकी जगह भी क्लीन रहेगी। कहीं बहुत लोगों को देखते हैं ना, मतलब सब्जियां वगैरह काटती हैं ना, सारे छिलके नीचे फेंक देती हैं, फिर काट के फैलाएंगी, फिर उसको साफ़ कर रही हैं। तो ये सब गलत आदत है। अगर आपको क्लीन आपको ही फैलाना है और आपको ही साफ़ करना है, तो ऐसा काम करिए कि आपको साफ़ करने की बाद में ज़रूरत ही न पड़े। तो उसी तरीके से सफाई कर दीजिए, तुरंत पन्नी में भर दीजिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना क्लीनिंग के ना, बहुत जो टिप्स होते हैं वो काम के होते हैं। सिर्फ आपको करना पड़ता है उस तरीके से। और बहुत लोग तो किचन में भी खाना बनाती हैं तो बहुत सारा फैला देती हैं नीचे सब्जियां वगैरह, फिर उसको बाद में साफ़ करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं। देखिए ये पूरा काला हो गया था, ख़राब हो गया था। तो ये बेटे से मैंने फिर एक पूरा 200 ग्राम मंगाया, 200 ग्राम पूरा ख़राब हो गया मेरा एक पैकेट, लेकिन था बहुत बढ़िया, ताज़ा था। तो यहाँ पे सारी प्रिपरेशन मेरी हो गई है। अब इसको चले थोड़ा-सा धो करके कट करते हैं। मैंने अभी बताया नहीं है हस्बैंड को कि ये ख़राब हो गया है। मैं बोली बस ये कि कम है, ये मेरे को ज़्यादा बनाना है, ये थोड़ा-सा हो जाएगा। ऐसी समय तो खाना इस बना तरीके से। और लेकिन अभी वो मैं तल मेरी के थोड़ा थोड़ी-सी बनाती हूँ ना, तो लापरवाही से छोटा सब हो ही खराब हो जाता है, गया। पानी छोड़ देता है। तो मैं कुछ आज अलग तरीके से बनाऊँगी, आप साथ में बने ₹60 रहिएगा। देखिए बर्बाद बहुत हो ही गया। जल्दी, अब उसका बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनेगा क्या कि करें? आप जो नॉन-वेज वगैरह जो खाते डाँट होंगे के ना, वो भी उनका देख उनके सकते हैं टक्कर कितनी में मेहनत बनेगा, करनी एकदम पड़ेगी ऐसे इसके ही लिए। बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो मैं पहले नहीं खाते थे हम लोग, लेकिन जब मैं बनाने लगी तब आज सब घर में खाते हैं।
हस्बैंड को दिख जाता है कहीं ताज़ा तो वो ले भी आते हैं, क्योंकि अच्छा रहता है। और खाना भी चाहिए, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको ये सब खाना चाहिए, जिससे ना मतलब जो शरीर में कुछ कमियां होती हैं वो पूरे करता है ये सब चीज़ें। तो इतने बड़े बड़े टुकड़ों में मैं काट ले रही हूँ, क्योंकि आज मैं तो थोड़ा दूसरे स्टाइल में बनाऊँगी। 2 स्टाइल में मैं बनाती हूँ, एक तो थोड़ा सा तल के बनाती हूँ, लेकिन ये खड़े मसाले थे, जीरा और तेजपत्ता और दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च थी, तेल में मैंने डाल दिया था। और यहाँ से मैंने 4 प्याज कट किया था, क्योंकि ये प्याज ना गलने के बाद जब आप फ्राई करोगे तो ये कम हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने 4 प्याज इसको डाला था पूरा कट करके, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी तो बनेगा नहीं, लेकिन ये प्याज है ना थोड़ा सा अच्छा रहता है। 4 ये कम हो जाएगा, देखने में ज़्यादा लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन ये कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पीसा था, ख़त्म हो गया था मेरा। फिर उसी में मैंने 2 टमाटर बड़ा बड़ा लिया था वो, और 1 लहसुन की पूरा पुत्ती था, और इतना अदरक था, और 4 मिर्च है, ये हरी वाली है मिर्च, हरा मिर्च यूज करते हैं ज़्यादा, तो ये हरा मिर्च मैंने लिया। और यहाँ पे मैं सीक्रेटली आपको बताऊँगी, काजू डालना हो तो काजू भी डाल सकते हैं। मेरे पास पड़ा है मगज। पनीर वगैरह जब बनाती हूँ ना, शाही पनीर वगैरह, तो ये मगज बहुत काम का आता है। जैसे काजू डाल लेंगे तो थोड़ा फैटी होता है, लेकिन मगज भी अच्छा होता है, वैसे ही काम करता है। तो अब मगज यहाँ पे जीरा, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर था वो, कश्मीरी लाल मिर्च, और नमक, हल्दी, ये सब मैंने डाला था। और ये बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं, तो आपके मसाले सूखे जल जाएंगे। तुरंत ही आपको जो आपने पेस्ट बनाया था वो सब आप इसको डाल लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, अदरक लहसुन मिर्ची का पहले अलग से पेस्ट बनाते हैं। मैं टमाटर में ही पीस देती हूँ, जिससे मेरा वही टेस्ट आता है, कुछ अलग नहीं आता है। एक बार ही पीसना पड़ेगा, कौन बार बार झंझट करे। या तो आप कूट के डाल सकते हैं, हाँ, लेकिन हींग ज़रूर डाला करिएगा। हींग से ना फ्लेवर भी आता है, आपको डाइजेशन में अच्छा होता है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो हींग डालने के बाद तुरंत मिला करके आप ढक दीजिए, जिससे उसकी खुशबू बाहर ना जाए, वो उसी में समा जाए तो सब्जी में। तो इस तरीके से, और ये मैंने ढक करके इसीलिए हींग के लिए ढक दिया था। फिर वो जो मिक्सी के जार में थोड़ा बहुत लगा था, उसका पानी थोड़ा सा डाल करके आप 4 चम्मच उसको धो करके इसमें डाल दीजिए, क्योंकि जिससे थोड़ा सा मसाला पकने में आसानी हो। और यहाँ पर देखिए तेल छोड़ने लगा है बहुत अच्छे से, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और पकाएंगे, क्योंकि कच्चा प्याज वगैरह है तो वो अच्छे से पक जाए। वैसे तो फ्राई हो गया है, लेकिन अच्छे से मसाला भुना रहेगा ना, तो आपको सब्ज़ी अच्छे से बनेगी। तो इसलिए धीमे धीमे आंच पर थोड़ा समय दीजिएगा, बनाइएगा। फिर अब हम डालेंगे इसमें मटर, मतलब तेल तो सेपरेट हो रहा था, आधा ये पक गया है, तो अब डालेंगे इसके बाद हम लोग मटर। 1 कटोरी मैंने मटर लिया था, ये फिर मैंने ढक दिया था। अब इसमें हम डालेंगे, क्या डालेंगे, देखिए ये पक गया है ना अच्छे से। हाँ, तो ये अब हम डालेंगे मशरूम, और मशरूम इसी समय डालना रहता है, क्योंकि आप बहुत पहले भी डाल दोगे तो पानी बहुत छोड़ देगा, तो आपका मसाला नहीं पकेगा। लेकिन आपका मसाला अब अच्छे से पक गया है, तो अब मशरूम डाल करके आप मिला करके अच्छे से आप ढक दीजिए थोड़ा देर। लेकिन तेज आँच मत करिएगा, नहीं जल जाएगा मसाला। मध्यम आँच पे आप ढकिए, और उसके बाद अच्छे से, ये है मेरा गरम मसाला, थोड़ा सा 1 डेढ़ चम्मच था, ज़्यादा नहीं था। अब डालेंगे 1.5 चम्मच मसाला डाल करके, गरम मसाला लास्ट में ही डाला जाता है, क्योंकि खुशबू के लिए रहता है वो। और ये मैं अब इसमें डालूँगी, देखिए यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ दिया है, ये पक गया था। तो अब मैं डालूँगी पानी। थोड़ा पानी इकट्ठा मत डाल दीजिएगा, थोड़ा देख के डालिएगा, कि बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। आपको जैसे पतला बहुत मतलब ग्रेवी जैसा खाना हो, उसके हिसाब से डालिएगा। मेरे यहाँ हस्बैंड का कहना है, ये मैं था कि जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है ना, वैसे बनाना, ना ही बहुत गीला, क्योंकि उन्हीं का मन था खाने का, वही लेके आए थे। तो उनको ना ना ही गीला खाना है, ना ही सूखा खाना है, मतलब ग्रेवी चटपटा खाना है, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है। मैंने वैसे ही बनाया था, और सेम टू सेम वैसे ही बना था। 4 चम्मच दूध डाला था मैंने। आप मलाई भी डाल सकते हैं, या दही, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से ना बस कलर चेंज होता है, अदर कुछ नहीं। डाल करके मैंने किया था, और ये मैंने धनिया पत्ती कट करके डाल दी। ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब इसको हम उतार देंगे और ढक कर के रख देंगे थोड़ा देर के लिए, बस। आज रेडी हो गया ये मेरा मटर मशरूम की सब्ज़ी, लाजवाब ढाबे स्टाइल में। जैसा भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही टेस्ट बना होगा, आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो। यहाँ पे मैं आटा पिसा के आया था, तो 1 दिन से मतलब पिसा के आया था, मैंने दिया था हस्बैंड को, तो रखा था। अभी ठंडा हो गया था, मतलब क्या है, गरम गरम नहीं भरना रहता है ना, तो यहाँ पे भाप से ख़राब हो जाता है।
तो ये ठंडा हो गया था, तब मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि जो भी पुराना आटा वगैरह हो निकल जाए, और अच्छे से क्लीन करके मैं इसमें से फिर से दोबारा आटा लगा दूँगी। अब क्या है ना कि सब जगह से सेट हो जाए सब चीज़ें, तो जितना जल्दी तो अच्छा रहता है। तो आटा वगैरह तो ऐसा चीज़ है ना कि अगर पानी वगैरह ज़रा सा भी कुछ पड़ जाएगा ना तो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ही दिया था, क्योंकि अभी इधर कई चीज़ें बनती रहेंगी ना, तो आटा वगैरह जैसे मक्के का आटा है, कई बाजरे का आटा कभी-कभी बन जाता है। तो फिर यहाँ पे भी ना झोले में दे दिया था, झोले में हस्बैंड लेके नहीं जा रहे थे, डाँट रहे थे मेरे को, लेकिन मैं बोली हो गया आज ले जाइए, तो ले गए थे। क्योंकि पता नहीं कहाँ मेरी बोरी रख गई है, या तो दिवाली की सफाई-वफाई करने में ना मैंने फेंक दिया होगा कुछ भर के, तो समझ में नहीं आया। तो उसके बाद से ही अभी चल ही रहा था इधर-उधर। तो ये मैं रख दूँगी और पूरा क्लीन कर दूँगी यहाँ पे। और ये मैंने चिप्स मँगाए हैं, वो भी रखा हुआ था, तो मुझे इसको भी हल्का सा भून करके यूज़ करना है। जब ओट्स वगैरह खाते हैं ना बच्चे, तो इसमें ये लोग डाल देते हैं, तो अच्छा रहता है। अभी बेटी तो खिलाने लायक हो गई है, क्योंकि मतलब इस समय ही बच्चों को देना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलता है। यहाँ पे सूखा मिर्च, लाल मिर्च मैंने मंगा दिया था, क्योंकि ना मेरा ख़त्म हो गया था। हरा मिर्च यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी-कभी जैसे चटनी वगैरह बनाओ, उस दिन चटनी टमाटर की मैंने बनाई थी, तो उसमें नहीं था, हरा ही मैंने डाल दिया था। लेकिन उसके लिए तड़का लगाने के लिए ज़रूरी होता है, तो ये मैंने मंगा के इकट्ठा भर लिया है, बहुत दिन चलेगा। बीम से भी आया था, तो वो रखा हुआ। सूप वगैरह बनाने के लिए मिक्स वेज में भी ज़रूरत पड़ता है, तो 1 पाव लाए थे, तो उसमें आधा बना था, आधा रखा था। मैं बोली कि मशरूम देखिए ये भी पूरा ख़राब हो गया, मतलब थोड़ी-सी यहाँ पे दिया भी जलवा दिए थे मैंने शाम का मेरे घर में। और देखिए मशरूम की लाजवाब सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है ना होटल स्टाइल में। आप सोच नहीं सकते कितनी अच्छी बनी। ऐसे ही आप पनीर भी बना सकते हैं, मटर देखिए कितनी अच्छी थिक बनी है ना, सेम टू सेम मैंने वैसे ही बनाया था। तो हाँ, ये है कि मैंने एक गलती ज़रूर की है, एक गलती से एक चीज़ बर्बाद हुआ था पूरा, लेकिन दूसरी मतलब ये सब बना कर के मैंने उनको खुश कर दिया। मैंने बाद में बताया खाने के बाद, तो बोले मैं इतनी सब्ज़ी कितने की है, तो वो बोले भई 500 की कम से कम आएगी, क्योंकि यहाँ इतना रेस्टोरेंट में मिलता भी नहीं है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो आपका 500 रुपये का खर्चा होगा, जो आप घर में बना सकते हैं 100 रुपये में ही। तो ये होता है। यहाँ पे मेरी रोटी भी फूल चुकी थी, अब गरम-गरम रोटी के साथ यहाँ पे मशरूम की सब्ज़ी दी जाएगी और परोसी जाएगी और खुश कर दी जाएगी, जैसे एक गलती माफ़ कर दी जाए। तो यहाँ पे फिर वो सारा मेरा ख़राब ही हो गया मशरूम, मुझे लास्ट में फेंकना ही पड़ा, वो किसी काम का नहीं था। जैसे-जैसे मैं उसको काट रही थी ख़राब हो गया था, तो मैंने उसका बनाया ही नहीं। और यहाँ पे मैं हस्बैंड खा चुके हैं, आकर के गरम-गरम रोटी उन्हीं के लिए मैं बना रही थी, दे दिए, वो खा के गए, बड़ी खुश हुए, बोले बहुत अच्छा बना है, वही बता रहे थे। यहाँ पे बेटा जी भी आ गए थे, क्योंकि शॉप पे ये बैठे थे, तब वो आए थे, खा कर के अब वो गए हैं, तब फिर ये यहाँ पे आ गए। यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो गई थी, और यहाँ पे बर्तन भी जो चुट-पुट वाले जितने भी थे फँसे हुए थे बर्तन, सारे मैंने क्लीन कर दिए, क्योंकि अभी ये लोग बेटी भी नहीं आई, तो मैं सोची साथ में ही खाएँगे हम लोग तीनों बैठ कर के, तो सब आ जाए तब। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी सेट कर दिया, अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सबकी थालियाँ, क्योंकि सब तीनों हम लोग साथ में ही खाएँगे। और अब देखिए, अभी लोगों का भी रिव्यू लिया जाएगा, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा बना था। आप लोग ज़रूर इस स्टाइल में बनाइएगा जिस स्टाइल में मैंने बनाया था, और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाता है। पहले ना बहुत लोग सोचते कैसे बनेगा, अच्छा नहीं बनता ये वो, लेकिन आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो जो नहीं खाता होगा वो भी खाएगा। तो यहाँ पे हम लोग खाना भी खा लिए थे, डिनर भी मेरा हम लोग का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे चल रही थी क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सुथरा थोड़ा-सा गिर वगैरह मतलब जो भी है ना, तो उससे साफ़ सुथरा नहीं करेंगे तो कॉकरोच वगैरह चलने लगते हैं। तो यही है, साफ़ सफाई रहेगा तो ये सब नहीं आते। और यहाँ पे देख रहे थे टीवी, तो मैं सोची ना सवेरे ना बहुत ठंडा रहता है, तो ये पानी वगैरह के जो टब वगैरह ना, वो शाम को ही मैं धुल देती हूँ, जिससे ना सुबह पानी आता है तो वहाँ पे भरा जाता है। और इसलिए मैं फ़िल्टर, टब सब धो-धा करके रखती, फ़िल्टर ऊपर ही रखती थी, और नीचे का पानी सारा भरा हुआ था। फिर इसी तरीके से मैं किचन भी क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत गंदगी जम गई थी। तो इसको ना ऐसे आप धोएँगे तो नहीं छूटता है यहाँ पे, क्योंकि कोयला ना जम जाता है, तो इसको थोड़ा-सा किसी चीज़ से रगड़ना पड़ता है, तब जा कर के छूटता है। तो ये काला-काला है ना, सब कोयला है, अब इसको रगड़ेंगे ना तभी जा कर के ये छूटेगा। तो इसलिए पूरा घर कितना रगड़े, तो फिर यहाँ पे पानी भी मैंने चलाया और खूब अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पे जो पानी वगैरह आ रहा था लगा कर के, तो
ये अच्छे से धुल गया। देखिए कितना कचरा धूल डस्ट निकला, इतना ज़्यादा निकला कि अभी लेकिन ये है कि साफ़ हो गया। तो यहाँ पे बेसिन वगैरह भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अब धुल रही हूँ तो सभी पूरा यहाँ से क्लीनिंग हो जाए, कि सुबह से पा कर के एक बार हल्के से वॉश करके पानी से, पानी हस्बैंड भर देंगे पीने वाला जो भी है, सब धुल जाएगा। तो ऐसे ही मैं रात में हमेशा बर्तन धोने के बाद 3 दिन 4 दिन में, मतलब जब भी दिक लगता है कि अब क्लीन कर लेना चाहिए, तो वो मैं 3 दिन 4 दिन में क्लीन कर देती हूँ पूरा। और वो जब पानी भरते हैं तो क्लीन करते ही हैं एक बार, लेकिन मैं अपना अच्छे से डीप क्लीनिंग इन सब चीज़ों का कर देती हूँ, जिससे ना 2-4 दिन तक चलता है। फिर उसके बाद मैं कर देती हूँ। फिर यहाँ भी हाथ धो करके मैं साफ़ करके करके आ गई थी ऊपर। फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह था, तो मैंने ये वाला मीशो से मँगाया है। बहुत अच्छा है, वूलन है, और अभी ना ठंडी में बहुत अच्छा है पहनने के लिए, रात में सोने के लिए बहुत ही अच्छा है वूलन, मतलब ठंडी नहीं लग रही थी, अच्छा लग रहा था मेरे को पहन के। यहाँ भी मेरे कपड़े भी तह हो गए थे, अब मैं इसको सेट कर दूँगी। यहाँ हज़ारों काम होते हैं, एक काम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का भी कपड़ा सेट हो गया था, और मैं अब अपना कपड़ा सेट कर दूँगी। यहाँ पे जो मेरी अलमारी पूरी अच्छे से सेट हो गई, तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। तो आज बेटा जी को भी मैं दिखा रही थी, क्योंकि वो उधर पढ़ रहे थे, उस समय ये लोग देखे नहीं थे। फिर यहाँ पे आज तो यहाँ पे ना मेरा एक रूटीन है कि यहाँ पे सब सैटरडे के दिन सबके बालों में मैं तेल मसाज कर देती हूँ, जिससे ना संडे को इन लोग को धोना रहेगा तो अच्छे से धुल लेते हैं और अच्छा रहता है। अपने भी करूँगी, बेटे को भी करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।